नमस्कार, बिहार लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि दरभंगा में 6 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले कल दरभंगा जिले के लहरियासराय टावर पर दरभंगा के एसएसपी का पुतला दहन किया गया था। 6 साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में एमएसयू के अविनाश भारद्वाज और नीरज कुमार ने दरभंगा की पुलिस व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस तरह की घटना घटी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे मानसिकता वाले लोग यहाँ हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये समझने की बात है कि हमारे दरभंगा जो जंगल राज के समय में भी काफी शांतिपूर्ण था, जैसा आरोप लगता रहता है बीजेपी के तरफ से या विभिन्न जो अभी जो रूलिंग पार्टी है उनके तरफ से। मधुबनी जो काफी अपेक्षाकृत शांत रहता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। अभी मंगल राज वाले आए और चारों तरफ हत्या, अपहरण, रेप, ये सब तो सरेआम हो गया है। इन सब के बारे में कोई सोचा भी नहीं जा सकता है, वो सब यहाँ पे हो रहा है। अभी वर्तमान में ही देख लीजिए, कुछ दिन पहले माउंट समर में एक बच्चा का हत्या हो जाता है। उसके बाद एनएच पर में एक वही निजी स्कूल के वाहन से 4 बच्चे निकल के रोड पे गिर जाते हैं। लेकिन कितना भी हम लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी को कहा, हम लोगों ने डीएम को कहा, हम लोगों ने स्थानीय थाना का घेराव किया, हमने स्थानीय डीएसपी से कितनी बार बातचीत की, सबके कानों पे जूं नहीं रेंगता है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है और सब के सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने का काम करते हैं। और उसी का प्रत्यक्ष रूप आप कल देख सकते हैं। सारे जो जितने भी दरभंगा के जनता है, प्रबुद्ध वर्ग है, सब रोड पे उतरकर आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन कोई भी हत्या हो, कोई भी रेप हो, कोई भी बलात्कार हो, कोई भी आपराधिक घटना हो, उसका लीपापोती करेगी, उसमें थाना पैसा खाने का काम करेगी। जो इनके वरिष्ठ अफसर बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, डीएसपी बैठे हुए हैं, वो इन पे लीपापोती करके इस केस को खत्म करने का, खारिज करने का काम करेगी। तो ऐसा होना मुझे लगता है कि और मजबूती से ऐसा होते रहेगा। कहीं ना कहीं क्या मानते, खराब मानसिकता के साथ साथ नशा भी मेन जिम्मेदार है इसका? देखिए, हमेशा जब भी आप देखिएगा पुलिस प्रशासन के सामने यहाँ पे नशाखोरी का गिरोह चलता है। पुलिस प्रशासन के सामने पूरा बेता या अगल बगल के चौक चौराहे पे जाइएगा, थाना के सामने नशा का कारोबार होता है। थाना के जरिए थाना में बैठे हुए लोग, जो इनके जो सफेद पोश लोग बैठे हुए रहते हैं, वही सबसे बड़े नशे का कारोबारी निकलते हैं और इन्हें पैसा पहुंचता है। तो हर जगह तो यही लगता है कि पुलिस बस पैसा कमाने पे ध्यान दे रही है। पुलिस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होने के बदले बर्बाद होते जा रहा है, यहाँ के नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं और अपराध चरम पे पहुंच रहा है। मेरा यह मानना है, हमारे संगठन का यह मानना है कि ये सब पुलिसिया जो ढीली ढाली नीति जो लेके चलती है, सफेद पोशों के साथ जो बैठती है, आपराधिक घटनाओं का लीपापोती करती है, उसके कारण यह सब हो रहा है। अगर पुलिस मजबूत हो जाए, पुलिस ईमानदार हो जाए, अपराधियों को जेल में डाले, नशाखोरानी गिरोह को जेल में डाले, नशा करने वाले कारोबारी को जेल में डाले, बड़े बड़े जो दवा के व्यापारी हैं, दवा के व्यापार के आड़ में जो नशा का काम करते हैं, नशा का जो दवा बेचने का काम करते हैं, उन्हें अगर जेल में डालने का काम करे तो मुझे लगता है कि अपराध पे पूर्ण नियंत्रण हो सकता है। सरकार और जिला प्रशासन लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाती है जो लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार और जिला प्रशासन नशा को रोकने में सफल रही है या फिर विफल रही है? हाथी का दांत जैसा ये सरकार हो गया है। दिखाने के लिए कोई और दांत होता है और जैसे खाने के लिए सरकार तमाम तरह के समारोह करती है, उसमें पैसा खर्च होता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ढाक का 3 पात निकलता है। जब भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हमें दिखता है कहां शराब बिकता है। हमने कई बार थाना को सूचना दिया है, हमने कई बार एसपी डीएसपी को लिखा है कि सर यहाँ कारोबार हो रहा है। एक बार छापा मारते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और घर में जाके बैठ जाते हैं। इसी के कारण अपराध चरम पे है। मेरा ये बस मानना है कि अगर पुलिसिया तंत्र जो है
वो घर में जो बैठी हुई है, वो जो गाड़ी में बैठे घूमते रहती है, उन्हें सारी की सारी जानकारियां रहती है, सारा का सारा बात पता रहता है। वो अगर ईमानदारी से निष्ठापूर्वक बिना किसी भेदभाव के अपराधी को पकड़ने का काम करेगा, घूस लेने का काम नहीं करेगा, पैसा बनाने का काम नहीं करेगा, तो तमाम पुलिसिया तंत्र की जो विफलता है जिसके कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, वो तमाम विफलता खत्म होगा, अपराधियों का मनोबल गिरेगा और अपराध पे लगाम लगेगा। ऐसे खराब मानसिकता वाले जो लोग हैं, क्या समाज में रहने का अधिकार है उन्हें? समाज में कौन कौन लोग रहते हैं? सबसे पहले तो इस बात को मानना होगा कि समाज में जो थोड़ा सा रसूख वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा पैसा वाले लोग हैं, वो अपराध का कोई घटना करते हैं, अपराधी कोई कृत्य करते हैं, या उनके संस्थान में या उनके जगह या उनके द्वारा कोई घटना होता है, उसका तो लीपापोती यही सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं, यही पुलिस प्रशासन करती है। तो इससे जनता में क्या संदेश जाता है? नीचे लेवल पे जो भी छोटे मोटे अपराधी हैं, उनका तो मनोबल बहुत बड़ा हो जाता है, उनका मनोबल में बढ़ोतरी होता है, तो आपको अपराध में बढ़ोतरी दिखेगा। सबसे पहले यह सोचना होगा कि चाहे पैसा वाले हो, चाहे नेता प्रवृत्ति के लोग हो, चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हो, चाहे बड़े कारोबारी हो, अगर वो आपराधिक घटना में लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस को बिना भेदभाव के उन पर कार्रवाई करना चाहिए। कहीं न कहीं क्षेत्र में जो आपराधिक घटना है उसको रोकने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थाना अध्यक्ष की होती है, तो कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस तरह की चीजों के लिए। बगल में लहरियासराय थाना है, लहरियासराय थाना में आप जब पहुंचिएगा तो कम से कम 20 से 25 वर्दीधारी हमेशा आपको तैनात मिलेंगे। बगल में महिला थाना है, बगल में एसपी है, डीएसपी का कार्यालय है, एसडीओ का कार्यालय है। क्या इन्हें नहीं पता है? लहरियासराय थाना के नाक के नीचे में रोजाना आपराधिक घटनाएं होती है। क्या यहाँ के डीएसपी साहब को, एसपी साहब को नहीं पता चलता है? सारी की सारी बातें पता चलती है, लेकिन जब आप उस मुद्दा को उठा के लेके जाइएगा, जब आप एसपी साहब से प्रश्न पूछने जाइएगा, थाना प्रभारी से प्रश्न पूछने जाइएगा, तो हम जैसे संगठनिक लोगों को, नौजवानों को या बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को केस में फंसाने का। आज भी जब हमने प्रदर्शन किया, हमने न्याय की मांग की कि एक पीड़ित, एक दरभंगा में बलात्कार का कृत्य हुआ, इस पे जब न्याय की मांग की तो सिर्फ इनके पास एक रहता है कि हम एफआईआर कर देंगे, हम आप पे केस कर देंगे। तो आप जब जनता की आवाज को केस से दबाने का काम करिएगा तो अपराधियों का तो मनोबल में वृद्धि होना ही है। क्या करना चाहिए ऐसे खराब मानसिकता वाले लोग के साथ? खराब मानसिकता वाले लोगों के साथ सबसे पहले यह काम करना चाहिए कि उन्हें तुरंत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें तुरंत न्यायालय के सामने उपस्थित कर उन्हें जेल में डालना चाहिए। बिना यह सोचे समझे कि इन पर सत्ता पक्ष का हाथ है, बिना यह सोचे समझे कि इन पर विधायक का हाथ है, बिना यह सोचे समझे कि ये हमारे जाति, हमारे वर्ग, हमारे टोल मोहल्ले के लोग हैं। अगर पुलिस ऐसे कार्रवाई करती है, पुलिस पैसा लेके मैनेज नहीं करती है, पैसा लेके मामले का रफा दफा नहीं करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अपराध पर तुरंत लगाम लगे। पुलिस कप्तान द्वारा लगातार ये कही जाती है कि हमारे बेहतर पुलिसिंग को लेके और गश्ती दल बढ़ाए जाने को लेके बार बार कहा जाता है, तो क्या लगता है कि बेहतर पुलिसिंग दिख रही है आपको जिले में? देखिए, बेहतर पुलिसिंग का तो तब हम मानेंगे जब उनके पुलिस कप्तान जो है उनके घर के बाहर बस 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस 50 कदम पर के दूरी पर में एक बच्चे का हत्या हो जाता है और उसके अपराधी जेल में नहीं है, छुट्टा घूम रहे हैं। उसकी माँ न्याय के आस में 3 महीना तक दर ठोकर खाकर आत्महत्या कर लेती है और उस केस का भी लीपापोती कर दिया जाता है। तो आप क्या कहिएगा कि हम पुलिस के कप्तान पे विश्वास कर लें? हम यहाँ के जो डीआईजी आईजी साहब बैठे हुए हैं उन पे विश्वास कर लें? हम थाना प्रभारी पे विश्वास कर लें? हम डीएसपी साहब पे विश्वास कर लें? विश्वास करने योग्य नहीं है। सबसे पहले पुलिस कप्तान को मेरा ये संदेश रहेगा कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस जिला में अपराध मुक्त हो, ये जिला में अपराधियों का जो मनोबल है वो जो बढ़ा हुआ है वो ठीक हो, वो कम हो, तो सबसे पहले आपको थाना में जो मैनेज करने वाले जो आपके जो जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं उनको ठीक करना होगा। साप्ताहिक मीटिंग में उनसे प्रश्न पूछना होगा और केस के डायरी को देखते हुए उनको देखना होगा कि किस केस में मैनेज करते हैं, किस केस में ये पैसा ले लेते हैं। और अगर हम जैसे नौजवान, हम जैसे संगठन के लोग
जो दूर से आपराधिक दृष्टिकोण को देखते हुए, अपराध के बढ़े हुए मनोबल को देखते हुए अगर पुलिस कप्तान से कोई आवेदन लेके जाते हैं, डीएसपी साहब के पास अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं, अपनी बात भावना अखबार के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उस पर ठोस कार्रवाई हो, हम लोगों पे विश्वास करें कि हम लोग आम जनता के भलाई में दिन रात खड़े रहते हैं। अगर पुलिस कप्तान को हम लोगों पे, सिविल सोसाइटी पे, आम लोगों पे विश्वास होगा तो अपने आप थाना की जो सारी जो हरकतें हैं उस पे लगाम लग जाए। कहीं न कहीं थाना अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में जो भी इस तरह के लोग हैं कहीं न कहीं उनको चिन्हित किया जाए और उनको मतलब उन पर निगरानी रखने की जरूरत है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि तमाम थाना प्रभारियों के पास लिस्ट होता है, उन्हें पता रहता है कि कौन असामाजिक तत्व उनके थाना क्षेत्र में है। लेकिन आप जब थाना में जाइएगा, आप जब बात करने के लिए जाइएगा, तमाम आपराधिक लोग थाना प्रभारी के साथ बैठे रहते हैं। ये हमने एक बार नहीं देखा, दो बार नहीं देखा, हमने सैकड़ों बार देखा है। हमारे सैकड़ों साथियों ने प्रतिकार किया है कि इन मुद्दों को आप तुरंत नियंत्रण में लाइए, ऐसे लोगों को थाना में घुसने से, थाना में कुर्सी देने से मना करिए। लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन बैठेगी तो इस जिला का तो कहीं न कहीं शांति समिति की जो बैठक होती है उनमें भी बहुत सारे भूमाफिया को देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके? भूमाफिया तो देश चला रहा है। दरभंगा में अगर भूमाफिया है तो इसका कौन सी बड़ी बात है? इनके पास तो इतना पैसा है कि थाना प्रभारी तुरंत उनको मदद के लिए भेज देते हैं। अभी जितना भी केस होता है, जमीन के मामले में जितना भी केस होता है, उसमें थाना प्रभारी इसलिए सजग होके जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ पैसा मिलेगा। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि ऐसे लोग अगर थाना में जाएंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़े। ऐसा भी देखा जाता है कि जो वीआईपी लोग हैं उन्हें थाना में इज्जत दिया जाता है और जो न्याय से वंचित लोग हैं, जो गरीब है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, ऐसा भी आरोप लगा है। ऐसा आरोप का तो अभी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी तो यहाँ पर माउंट समर जैसे स्कूल में एक बच्चे की हत्या हो जाती है, उसके बाद उसकी मां आती है न्याय के लिए, उसे 3 महीने तक न्याय नहीं मिलता है। एसपी साहब मुलाकात का समय देते हैं और उसके बाद उस पे फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। डीएसपी साहब लिपापोती कर देते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं ये मामला ऐसे ही है, इस मामले में ये नेचुरल डेथ है, इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जब थाना में बैठते रहेंगे, ऐसे लोगों का जब थाना में संपर्क बना रहेगा, ऐसे लोगों का थाना से मिली भगत होगा, तो ये तो होना ही है। कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव भी होता है। हाँ, राजनीतिक दबाव है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए तमाम लोग इन भूमाफियाओं के साथ, इन आपराधिक लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, पैसे का लेन देन होता है, थाना के जरिए गरीबों का जमीन छीना जाता है, गरीबों का जमीन कब्जा किया जाता है। और ये लेरिया से थाना की बात कर लीजिए, टाउन थाना की बात कर लीजिए, बेता थाना की बात कर लीजिए, ये आए दिन की कहानी है। हम लोगों के पास रोज कोई ना कोई लेके आ जाता है कि भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और हम लोग जब थाना में लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, तो उस पे 15 दिन सो जाती है, फिर से वही काम होता है। रोज आप अललपट्टी में चले जाइए, आप अललपट्टी से दोनार वाले रास्ते में चले जाइए, आप एम्स वाले रास्ते में चले जाइए, ये रोज का कहानी बन गया है। और इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये जो कल की घटना हुई है वो कहीं न कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। एक छोटी सी बच्ची जो ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। कहीं न कहीं खराब मानसिकता कहेंगे या फिर नशा का शिकार कहेंगे। देखिए, आमतौर पे तो इसे खराब मानसिकता ही माना जाए, क्योंकि और भी नशेड़ी घूमते हैं, लेकिन इस प्रकार का घटना जो व्यक्ति करता है वो खराब मानसिकता का भी कहीं ना कहीं लोग होते हैं। और ये जो इस प्रकार का घटना आए दिनों समाज में घटित हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी कई बार इस प्रकार का घटना हो गया है, लेकिन ये भारत का न्याय व्यवस्था है। पता नहीं कैसा ये न्याय व्यवस्था है कि कानूनन रूप से उसको वो सजा नहीं मिल पाता है जिस घटना के लायक का वो हकदार होता है, जिसके वजह से अपराधियों का या इस मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है कि आए दिनों इस प्रकार का घटना समाज में घटित होते रहता है। ये सरकार और जिला प्रशासन लगातार नशा को लेके जागरूक करती है, कई सारे अभियान चलाती है, लेकिन नशा को रोकने में पूरी तरह से सरकार और जिला प्रशासन विफल रही है। क्या कहेंगे? सही बात है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय में हर गांव, गली, मोहल्ले में, चौक चौराहे पे, शहर में, बाजार में, हर जगह नशा का सामग्री धड़ल्ले बिक रहा है। और आप बताइए कि अगर नशा बैन है, अगर नशा करना गुनाह है,
तो आखिर नशा का इस तरह से जो नौजवान शिकार हो रहा है, पुलिस भी दावा कर रही है कि नशे के हालात में युवक ने किया इस तरह का अंजाम। जब पुलिस इस प्रकार से दावा कर रही है कि नशे के हालात में युवक ने किया इस तरह का अंजाम, तो फिर नशा का सामान आखिर आता कहां से है? और अगर आता है तो आप उस चीज को रोक क्यों नहीं पाते हैं? आपको यहाँ पे क्यों रखा गया है? पुलिस की बहाली क्यों होती है? उसको किस चीज का दरमाहा मिलता है? उसको किस चीज का सुख सुविधा सरकारी मिलता है? इसी चीज को रोकने के लिए, नशा पे अंकुश लगाने के लिए, अपराध पे अंकुश लगाने के लिए। लेकिन आप एक तरफ अपराध का प्रचार कर रहे हैं फेसबुक पे कि फलाने जगह इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, और जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया वो नशेड़ी पाया गया। तो आखिर पुलिस अपने आप को क्या दिखाना चाहती है लोगों के बीच? कहीं ना कहीं जिला में जो शांति व्यवस्था होती है वो बनाए रखने की जिम्मेदारी और अपराध मुक्त रखने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होती है, पुलिस कप्तान की होती है, पुलिस प्रशासन की होती है। और जो क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था रखने के लिए जो थाना अध्यक्ष होते हैं, तो इस तरह की घटना जो घटती है, थाना अध्यक्ष कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन को ही माना जाएगा। एक बात आप बताइए कि घड़ी के जो 3 सुई होते हैं, उसमें जो सेकेंड का सुई होता है वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होता है। जो हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी घटना पे, जहां भी हमें घटना की सूचना मिलती है, उस घटना पे हम लोग तत्काल तत्क्षण त्वरित एकदम जाके और उस घटना के पीछे हम लोग आंदोलन करने लग जाते हैं। और दूसरी जो होती है वो मिनट की सुई होती है, जो आज के समय में नेताओं को बोला जा सकता है, जो मिनट के हिसाब से काम करती है। और तीसरी जो सुई होती है वो घंटे की सुई होती है, जो आज के समय में प्रशासन काम कर रही है। जो जब सब काम हो जाता है तब अंत में प्रशासन वहां पहुंचती है, और तब अंत में प्रशासन वहां छानबीन करने जाती है, और तब तक सारा सबूत मिट गया होता है। लोग लगातार आंदोलन किए, माउंट समर में जो घटना घटी थी लगातार आंदोलन किए थे, क्या अब उसके लिए आगे और भी आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल, हमने पहले भी प्रशासन को चेताने का काम किया था कि अगर मनीषा और छात्र कश्यप को न्याय नहीं मिलता है, अगर मनीषा और छात्र कश्यप के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका जो अपराधी है उसको उसके अंजाम तक प्रशासन के द्वारा नहीं पहुंचाया जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी जब तक इस समाज के बीच नहीं लाया जाता है, तब तक मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहीं से भी रुकने का काम नहीं करेगी। हाल फिलहाल में विगत दिनों पूर्व हम लोगों ने आमरण अनशन किया था। प्रशासन ने हमें आकर आश्वस्त किया था कि अगले 7 दिनों के अंदर, जबकि हमें लिखित रूप से उन्होंने एक पेपर भी दिया था कि अगले 7 दिनों के अंदर हम लोग इस स्कूल पे एक जांच टीम का गठन करेंगे, विशेष जांच टीम का, और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है, हम लोगों ने जो CID का जांच का मांग किया था उस पर भी प्रशासन ने हमें बोला था कि हम लोग पहल करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नहीं बताया गया कि आखिर घटना का सही अंजाम क्या था या घटना कैसे घटा था, ये हम लोगों को नहीं बताया गया। हम लोगों ने प्रशासन को चेताया था कि हम लोग पूरे शहर को जाम करने का काम करेंगे, हम लोग प्रशासन के नींद और चैन को हराम करने का काम करेंगे, हम लोग SSP और DSP का और गृह मंत्री का पुतला दहन करने का काम करेंगे, हम लोग फिर से आमरण अनशन काम करने का काम करेंगे। हमारा आंदोलन और आगे उग्र होने जा रहा है, और जब तक हम लोग दोषियों को पकड़वाने का काम नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं रुकने जा रहे हैं। दरभंगा जिला नशेड़ियों का अड्डा होते जा रहा है, जिला प्रशासन और पुलिस से क्या मांग करेंगे? किस तरह से नशा मुक्त होना चाहिए जिला, क्या मांग करेंगे? आज से कुछ दिन पूर्व हम लोग लहरियासराय थाना में बैठे हुए थे, कुछ पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। वो हम लोग को बुलाए थे कि आप लोग इस पे क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग जो बताने गए थे, उस वक्त लहरियासराय थाना प्रभारी से बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है, बड़ा ही सोचनीय विषय है कि DSP साहब पूछते हैं कि सर आपके थाने में कितने दरोगा की नियुक्ति होनी चाहिए? तो सर बताते हैं लहरियासराय थाना प्रभारी कि सर 42 से 45, और अभी कितने हैं? फिर DSP साहब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि सर 22 से 25 के बीच में। तो जब थाने में जितना दरोगा का बहाली होना चाहिए, जितना SI का बहाली होना चाहिए, जितना IO का बहाली होना चाहिए, वो है ही नहीं, तो आखिर इस समाज को, इस जिला को कौन बचाने आएगा?
देश में जिस तरह से घटना हो रही है, क्या लग रहा है कि महिला सुरक्षित है? कहीं ना कहीं हमें तो ये लग रहा है कि जिस राज्य का गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, जिस पे कई मुकदमा रेप का और मर्डर का चल रहा हो, जहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर कई इस प्रकार का चल रहा हो केस, जहाँ के विपक्ष के ऊपर, पक्ष के ऊपर इस प्रकार का केस चल रहा हो, वह कहीं ना कहीं समाज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।